हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। मतलब ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स को हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। 1, 10, 100, एक कॉमा, 100 के बाद एक कॉमा और फिर उसके बाद तो कितना लिखा है, 72,006। तो कितना हो जाएगा ये 72 72,006। ठीक है, क्या करना है आपको, नंबर पढ़ना है, जो भी नंबर लिखा है उसे पढ़ना है और फिर उसे वर्ड्स में लिखना है। देन इसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं, इसी का 7th वाला पार्ट, क्योंकि सभी इजी है, आप लोग कर सकते हो। तो कितना लिखा है, 1 करोड़, कितना लिखा है 1 करोड़ 90 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख 90,000 90,996। ठीक है, तो लाइकवाइज आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। ऑल्सो राइट देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो इनको पहले तो ये नंबर्स में लिखना और उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। ये तो सबसे पहले फर्स्ट 1 लिखा, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 जीरो उसमें ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस का साइन। देखो ये क्या होगा, 1 की प्लेस वैल्यू, फिर 9 की प्लेस वैल्यू कितनी जाएगी, 9 इंटू 1 लिख के कितने 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, सॉरी 0 है तो 0 की प्लेस वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 9 कितने हैं, 1 2 3, ये वाला मैंने, हाँ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर से 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, 9 की 9 10 और प्लस 6 इंटू 1। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सभी का एक्सपेंडेड फॉर्म और नंबर्स में आप लोग, वर्ड्स में आप लोग लिख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका अपोजिट है, उसमें वर्ड्स में हमें गिवन है और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिट्स। ठीक है, तो सेकंड वाले का सेकंड देखो, 86,054, तो कितने थाउजेंड, 86,054, तो 54। बट ये जो 100 वाला ग्रुप है इसमें कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, और 3 डिजिट होते हैं मतलब मुझे इसे 3 डिजिट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड का सेकंड वाला, सेकंड का 5th वाला देखते हैं। सेकंड का 5th है 11 करोड़ 11 लाख 11,011, बट इस वाले में कितने डिजिट होते हैं, 3, तो हम लोग 3 डिजिट। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर उसके बाद 6th वाला देख लेते हैं, इसी का फर्स्ट सेकंड का 6th वाला 15 करोड़ 60 लाख, कितने लाख 60 लाख 30,000, कितने थाउजेंड 30,000 एंड 46, तो 46। बट यहाँ पर 3 होते हैं तो एक 0 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बोलता है 15 लाख 6,000, तो 6,000 के लिए कैसे करते हैं, 0 6,000 और 6 लाख 15 करोड़ 6 लाख बोलता और 3,000 बोलता तो 0 3,000 और बोलता 46, तो 0 46। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अगर 2 डिजिट दिए हैं तो 2 डिजिट लिखो, और नहीं दिए तब भी 2 डिजिट लिखो, बट एक 0 के साथ। ओके, और 100 वाले ग्रुप में 3 डिजिट। ठीक है, चलिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 3 इन दिस नंबर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है 7 3 5 2 0 3 8 6। ठीक है, इसमें देखो एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों की प्लेस वैल्यू के में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो क्या होगा
प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे? 3 इंटू कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये कितनी? 30 लाख। और फिर इस वाली 3 की प्लेस वैल्यू क्या? प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 300, ठीक है। डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना है, ठीक है। डिफरेंस कितना हो जाएगा? अपॉन माइनस 300, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3 नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसके पास नहीं है तो ये यहाँ से लेगा, लेकिन इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा, लेकिन इसके पास भी नहीं है, इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है। एक इसने दिया तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया 10, लेकिन इसने इसको देना है तो ये 10 में से ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, बट इसको देना तो ये हो जाएगा 9, और ये इसको देगा तो ये 9 और ये 10। नाउ ये 10 हो गया, 10 माइनस 3 7 9 9 9 एंड 2, ठीक है। एक बार ये नंबर पढ़ के बताओ, नंबर कितना लिखा है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब ये कितना लिखा है? 30 लाख। 30 लाख माइनस 300 तो कितना है? 29,99,700, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 10 लाख प्लेस और फेस वैल्यू ऑफ 3। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 10 लाख प्लेस कितनी होती है? प्लेस वैल्यू ऑफ 10 लाख प्लेस, तो देखो 10 लाख में कितनी है? देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख मतलब ये 3 है, तो 10 लाख की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 30 लाख। देखो कैसे जी, ये नंबर लिखी कितनी? उतनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, और 6 डिजिट मतलब 10 लाख में पहुंच जाता है। और बोला फेस वैल्यू ऑफ 3, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 आप बताओ कितनी होती है? फेस वैल्यू ऑफ 3 इज ऑलवेज 3। और क्या बोलना है? डिफरेंस, तो डिफरेंस आप लोग कर लेना, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या है? इसको माइनस करना है, कितना करोगे? 30 लाख माइनस 3, ठीक है। ये अभी मैंने थोड़ी देर अभी कराया है, तो इसके बाद आप आंसर करके बताना, ठीक है। यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो कितने डिजिट है हमारे पास? 3 2 8 7 एंड 4, ये 5 डिजिट है। इन पांचों का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो देखो, अगर जब तुम्हें ग्रेटेस्ट बनाना है तो उन्हीं डिजिट्स को क्या कर दोगे आप? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, और अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करोगे? उसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? सपोज मैंने स्मॉलेस्ट बनाना है, इनका यूज करके मैंने स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाना है तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट वाला लिखूंगा, कितना? 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 7 और फिर 8, ठीक है। और अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है, अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद का जो सेकेंड पार्ट है वो आप कर लेना। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, तो उसका एक पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास 6 डिजिट है, 6 7 3 7 6 9 4 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाओगे? सबसे बड़ा सबसे पहले, तो 9 सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है? 7, देन उससे छोटा क्या है? 6, देन 4, देन 3 और देन 1, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट मतलब 1 3 4 6 7 9, ठीक है। तो इस तरह से नंबर का यूज करके ऐसे करते हैं। सेकेंड वाला पार्ट आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब टोटल कितने 4 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए जितने कितने डिजिट 4 डिजिट, तो 4 बार 9 लिख लो। बोले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए क्या करोगे?
एक 1 लिखो और फिर कितने डिजिट और आएगा, 3 और, तो 3 0 और, तो 1 2 एंड 3, तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट के लिए क्या करते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रेटेस्ट है, टोटल जो ग्रेटेस्ट है उसको माइनस जो स्मॉलेस्ट है उसको, और यहाँ पर प्लस 1, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8999 प्लस 1, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 9000। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर कितने हो गए, 9000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इसी के जैसा है, यहाँ पर 4 डिजिट पूछा है, वहाँ पर 5 डिजिट पूछा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, ये, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये, यहाँ पर एक 9 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8999 और 9 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 90,000। ओके, तो 5 डिजिट टोटल नंबर होते हैं 90,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लियो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हमारे पास कुछ डिजिट दिए हैं, हमारे पास डिजिट दिए हैं, जैसे सपोज करो सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ 106। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये 3 डिजिट दिए हैं, बट हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इनका यूज करके। तो 4 दिए रहते तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, बट यहाँ पर 3 दिए हैं, तो इनका कैसे करेंगे, किसी एक को 2 बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सपोज करो मैं ग्रेटेस्ट बना रहा हूँ उसमें ना, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा। लेकिन देखो हमें किसी एक डिजिट का 2 बार यूज करना है, तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो ग्रेट सबसे बड़ा है उसको 2 बार यूज कर लेते हैं, और देन फिर इससे बड़ा क्या है 1, और उससे बड़ा है, उससे छोटा क्या है 0। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेटेस्ट ही हो गया। अगर मैं स्मॉलेस्ट बनाऊंगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगा तो क्या करूंगा, सबसे छोटा 2 बार लिखूंगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में। एक और देख लीजिए, ये 9 का सेकंड पार्ट था, इसी का देख लेते हैं, मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। ठीक है, क्या है 794। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगा तो सबसे छोटा 2 बार, फिर 7 और फिर 9, देखो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में। और अगर मैं ग्रेटेस्ट बनाऊंगा, अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊंगा तो सबसे बड़ा 2 बार, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ओके, बाकी के 2 पार्ट आप कर लेना और ये होमवर्क में करके बताना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड 8 डिजिट नंबर हैविंग द 4 डिफरेंट डिजिट्स। ओके, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हमें बनाना है 4 अलग अलग डिजिट्स का यूज करके। क्या करना है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट बनाना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, मतलब 4 अलग अलग डिजिट्स का यूज करके हम 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, सॉरी 7 डिजिट नंबर बनाना है 4 अलग अलग डिजिट का यूज करके। ठीक है, चलो तो अगर हमें ये नहीं बोलता ना क्या कि अलग अलग डिजिट का यूज करके, तो 7 डिजिट हम कैसे बनाते हैं, ऐसे देखो 9 को कितनी बार लिखते थे, 7 बार लिखते थे। ठीक है, कितनी बार लिखते थे, 7 बार। बट अभी हमें 4 डिजिट अलग करना है। ठीक है, तो 4 डिजिट अपन कौन से अलग करेंगे, अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो 4 डिजिट कौन से अलग करेंगे, जो सबसे पीछे की तरफ होंगे। तो देखो ये कम पूरे 7 यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम कितने यूज कर सकते हैं, ये 4 तो और यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक डिजिट, ये भी 9 सारे 9 है ना, तो 4 तो मैं 9 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब बाकी के 3 मुझे डिफरेंट यूज करना है। एक डिजिट तो अपना ये हो गया 9। ठीक है, अब बाकी के देखो 9 से छोटा क्या होगा 8, क्योंकि 9 नहीं कर सकता लेकिन 8 करूँगा क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है।
फिर इसके बाद 7 और फिर 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गए और इनमें हमने 4 अलग अलग डिजिट का यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसका स्मॉलेस्ट बनाऊँ, चलो अगर मैं ग्रेटेस्ट 8 डिजिट बनाता तो क्या करता, देखो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाता यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, 4 डिजिट यूज करके ग्रेटेस्ट बनाता। देखो अगर मैं ये 4 डिफरेंट डिजिट वाली कंडीशन नहीं देती तो मैं क्या करता, 8 बार 9 लिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने दी है, तो मैं क्या करूँ भाई, मैं 8 बार यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आखिरी के ये 3 अलग कर दूँ और बाकी ये 5 तो सेम लिख सकता हूँ। तो मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद 8 7 6। देखो 4 अलग अलग डिजिट हो गए, 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए और 8 डिजिट ग्रेटेस्ट वाला। ठीक है, चलो चलिए, तो देखो अब मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बताना है डिफरेंट डिजिट यूज करके। तो देखो अगर मैं क्या करता, मुझे बोलते कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बोलो, अगर ये 4 डिफरेंट डिजिट वाली कंडीशन नहीं लगाई होती तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कैसे लिखता, 1 लिखता और उसके बाद अलग से 6 जीरोस और लिख देता, स्मॉलेस्ट हो जाता है। बट अब देखो इन्होंने कितना क्या बोला है कि 4 अलग अलग डिजिट यूज करो। तो भाई मैंने 1 और 2 डिजिट तो यूज कर लिए, 1 और 2 डिजिट तो अलग यूज कर लिए, 2 और चाहिए। मैं क्या करूँगा, ये आखिरी के 2 डिजिट है ना, ये वाला चेंज कर देता हूँ, तो बाकी का ये चेंज करना है, बाकी तो सेम लिख सकता हूँ। क्या 1 2 3 4 5 इतना तो सेम लिख सकता हूँ, आखिरी की चेंज कर लेता हूँ 2 और 3। सर आखिरी की क्यों चेंज किए, आखिरी इसलिए चेंज किए कि अगर ये नंबर यहाँ पर आ जाता, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 और फिर 0 0 0, बट ये नंबर तो होता लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता, तो स्मॉलेस्ट के लिए मुझे आखिरी के चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह मुझे 8 डिजिट का बोलता तो ऐसे होता, अब मैंने 1 और ये 7 जीरो, मतलब 0 और 1, 0 और 1, ये तो मैंने 2 डिजिट तो यूज कर लिए डिफरेंट, मुझे 2 और करना है तो मैं आखिरी के 2 करूँगा। ठीक है, तो बाकी आखिरी के 2 करना है तो बाकी तो सिर्फ लिख ही सकता हूँ मैं। ठीक है, कितना हो जाएगा और 2 3। ठीक है, तो देखो ये भी 8 डिजिट हो गए और स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, सेम इसी की जैसा आप करके मुझे बताना है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, देखते हैं कि कौन बता पाता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है अलग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सक्सेसर और 11 वाला सक्सेसर मतलब जो नंबर डिजिट है उसके एक आगे वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग +1 कर देते हैं सक्सेसर निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो सक्सेसर इसका निकालना है, सक्सेसर 9 5 4 7 8 9 9। ठीक है, तो इसके सक्सेसर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसमें एक +1 कर दूँगा, तो 9 5 4 7 8 9 9 और +1, 9 और 1 10, फिर 1 कैरी, 9 और 1 अगेन 10, 8 और 1 9 और these are 8 it is। ठीक है, सक्सेसर। इसी तरह से बाकी आप कर सकते हो, क्या करना है, एक +1 करना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रीडेसेसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसमें हमें प्रीडेसेसर, तो प्रीडेसेसर निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, एक डिजिट क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं और इसमें से क्या, ठीक है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका प्रीडेसेसर निकालने के लिए करेंगे हम लोग एक माइनस कर देंगे, क्या 1, 9 - 1 8 9 9 9 9 ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 और ये। ठीक है, तो
इसी तरह से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।